अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कहाँ से हैं जी? अमरीके से। मैं अमरीके का साबका कौंसलर हूँ, मलक अब्दुल रशीद। तो क्या जज्बात हैं खान साहब को लेके, इस लॉन्ग मार्च को लेके, इस लॉन्ग मार्च के नतायज को लेके, क्या कहना चाहेंगे? हम इंशाल्लाह ताला इमरान खान की क़यादत के साथ हैं, उनके मिशन के साथ हैं और इंशाल्लाह ताला उनके शाना बिशाना चलेंगे। अगर वो कहेंगे इंडिया के बॉर्डर के पास भी जाना तो इंशाल्लाह ताला चलेंगे इंडिया। और राना सनाउल्लाह भी आज़ादी लेकर रहेंगे और आइन और कानून के मुताबिक। और राना सनाउल्लाह भी धमकियां लगा रहे हैं कि आ जाए हम आपको देखते हैं, उनके लिए क्या पैगाम? उनको तो हम समझते नहीं ना, वो तो पागल आदमी है ना, उसकी तो बात ही ना करो। किसी आदमी की बात करें तो हम उसके बात करें, ठीक है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। हाँ जी, कहाँ से हैं? मुरीद के से। तो क्या पैगाम देंगे खान साहब के लिए, उनकी मोहब्बत को लेके, लॉन्ग मार्च को लेके क्या पैगाम देंगे? देखें, बात ये है कि ये हकीकी आज़ादी मार्च है और इंशाल्लाह ताला खान साहब के शाना बिशाना हम साथ चलेंगे। हमारी जान माल हर चीज़ उनके लिए हाज़िर है, क्योंकि वो हमारे लिए निकले हुए हैं, कौम की आज़ादी के लिए निकले हुए हैं। तो कौम जो है उनके साथ खड़ी है, इंशाल्लाह ताला आज़ादी लेके हम निकलेंगे। और आज़ादी किस से लेनी है आपने? पाकिस्तान तो आज़ाद है। देखें, पाकिस्तान में कुछ बैरूनी नासर ऐसे हैं जिन्होंने हमारी आज़ादी को जो कब्ज़े में लिया हुआ है, हम उससे आज़ादी चाहते हैं। और जो इस हुकूमत को लेके आए हैं उनके लिए क्या पैगाम देंगे? वो उनके लिए देखें, ये जो है ना हुकूमत को जो लेकर आए हैं ना, इसी बात पे तो रौला पड़ा हुआ है, ठीक है। इमरान खान एक सच्चा लीडर है। हम पूछना ये चाहते हैं कि इसकी गलती क्या है, इसका क्या गुनाह है, इसने पाकिस्तान के साथ क्या जुर्म किया, क्या गलती की है। इसने पाकिस्तान का जो ग्राफ है पूरी दुनिया में ऊपर किया है। हम इमरान खान के साथ हैं, हम उसके टाइगर हैं, हम उसके सिपाही हैं और इंशाल्लाह ताला आखिरी दम तक उसके साथ चलेंगे। जी बिल्कुल। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कहाँ से आए हैं? जी मैं शादरा से आया हूँ। शादरा से। क्या पैगाम देंगे खान साहब को लेके, इस लॉन्ग मार्च को लेके? जी लॉन्ग मार्च तो इंशाल्लाह खान साहब का बहुत कामयाब लॉन्ग मार्च होगा। आप देख सकते हैं कि अभी खान साहब यहाँ पे मौजूद नहीं है और आवाम जो है उनका जज्बा देखें और आवाम का जो हजूम है वो आहिस्ता आहिस्ता इकट्ठा होता जा रहा है। मैं शादरा से स्पेशल इमरान खान के लिए, उनको देखने के लिए, उनका साथ देने के लिए यहाँ पे आया हूँ। इन चोरों से हमने जान छुड़वानी है, जो इनको लेके आए हैं उनको भी समझ आ चुकी है कि अब ये वोटों के बिहाफ पे इमरान खान से कभी नहीं जीत सकते। इसलिए वो कोई ना कोई प्रोपोगंडा खड़ा कर रहे हैं कि इमरान खान को किसी भी तरीके से ना अहल कर दिया जाए या फ्लॉप कर दिया जाए, ताकि ना इमरान खान जो आने वाला इलेक्शन है वो लड़ ना सके, क्योंकि वो इलेक्शनों के बेस पे तो जीत नहीं सकते। आपके सामने ही है जो 6 सीटों का इंतखाब हुआ था, 5 सीटें इमरान खान जीत चुका है। इसीलिए वो चाहते हैं कि इमरान खान को किसी भी तरीके से गंदा कर दिया जाए, फ्लॉप कर दिया जाए। हालांकि नाअहली तो इनकी खुद है। इन्होंने लॉन्ग मार्च निकाला था 11 पार्टियों ने, PDM। हम पूछते हैं कि PMLN कहाँ गई? उनका नाम तो नामो निशान उन्होंने खुद ही ख़त्म कर दिया है। चोर लुटेरे हैं ना, 11 जमातें इकट्ठी हो गई हैं। 11 जमातों ने लॉन्ग मार्च किया था। किस मकसद के लिए किया था लॉन्ग मार्च? उन्होंने महंगाई के ख़िलाफ़ किया था, इमरान खान के ख़िलाफ़ किया था। इमरान खान अगर हमारा लीडर आया था, अवाम के लिए आया था, आप भी अवाम के लिए आए हैं ना, तो उनको चाहिए कि कुछ करते हैं ना। ये कहता जी इमरान खान खा गया मुल्क को, बिजली के बिल भाड़े थे अगर तो इसने इतना बढ़ा दिया। तो अब इन चोरों को नज़र नहीं आ रहा, बाकी पार्टीज़ को नज़र नहीं आ रहा कि इन्होंने क्या कितने टैक्स लगा दिए हैं। गरीब आवाम कैसे अफोर्ड कर रही है, इनको नहीं अंदाज़ा इस चीज़ का, इतनी महंगाई के ख़िलाफ़। हम इंशाल्लाह इमरान खान के साथ खड़े हैं। इमरान खान का लॉन्ग मार्च इंशाल्लाह कामयाब होगा। ये नाअहल हुकूमत है, ये डरती है, डरपोक हुकूमत है कि ये वोटिंग बेस पे नहीं आ रही। कहते हैं किसी तरीके से हमारी जान छूट जाए इमरान खान से, हम तो कहते हैं हमारी जान इस हुकूमत से छूट जाए। तो ये इसका टाइटल है हकीकी आज़ादी मार्च। हकीकी आज़ादी किससे चाहिए? पाकिस्तान तो आज़ाद है। देखिए पाकिस्तान तो आज़ाद है, लेकिन ये जो चोर लुटेरे हमारे सरबराह बने हुए हैं, इनसे हमें आज़ादी चाहिए। इन्होंने जो प्रोपोगंडे करके पाकिस्तान को इतना नीचे गिरा दिया, इनकी जो पाकिस्तान की माशियत को तबाह कर दिया है। आज आप इंडिया को ही देख लें, आज इंडिया की माशियत कहाँ पे है? हमारा 1 रुपया जो है, उनका 1 रुपया हमारे 3 रुपये के बराबर हो गया। किसने तबाह की है माशियत? इन्होंने आते ही कह दिया कि हमारे तो ख़जाने जो खाली हैं। इमरान खान ने जो ख़जाना जब लिया था, जब हुकूमत ली थी, तब कब था? तकरीबन 7 अरब के करीब था। जब छोड़ी है 14 अरब के करीब था, और जब छोड़ी है तब कितना था? तकरीबन 22 से 27 अरब के पास था, 28 अरब। पेट्रोल इन्होंने, इमरान खान ने 150 रुपये में फिक्स कर दिया था, और अब पेट्रोल की जो रेट है, परसेंटेज है, वो कहाँ पे चले गया? खाने पीने की एशिया को देख लें आप कि कहाँ पे इनका रेट चला गया। और ये कहते हैं जी कि हमें समझ नहीं आ रही, हम कोशिश कर रहे हैं। पहले कहते जी हम
क्या नाम है पाकिस्तान को बचाने के लिए आए हैं। कौन सा पाकिस्तान बचा रहे हैं, समझ से बाहर है। एक दूसरे को चोर कहते रहे आज तक, लेकिन अचानक कौन सी ताकत इसने सबको इकट्ठा कर दिया? ये इमरान खान ने इक़्तिदार में आने से पहले ही कहा था कि मैं इन सबको इकट्ठा करूँगा, क्योंकि इमरान खान की जो पॉलिसी है उन्होंने कहा था कि ये जो मैं स्ट्रेटजी से इस्तेमाल करूँगा वो इनको मंजूर नहीं होंगी, क्योंकि इमरान खान सच्चा लीडर है, उसके खिलाफ कोई करप्शन ना है और ना साबित हो सकती है। ये तो करप्शन वाले लोग हैं, चोर लुटेरे लोग हैं कि सच्चा लीडर आ जाएगा तो हम करप्शन कैसे करेंगे।